अजनबी आवाज। रात के अंधेरे में राकेश और उसकी पत्नी नेहा एक पुराने बंगले में छुट्टियां बिताने का फैसला किया। यह बंगला किसी जमाने में उनके दादी नानी का था, लेकिन अब काफी समय से बंद पड़ा था। रात का समय था और दोनों चाय पी रहे थे। तभी अचानक उन्हें दीवारों से अजीब सी आवाजें आने लगी, जैसे कोई खुसर पुसर कर रहा हो। पहले तो उन्होंने इसे अनदेखा किया, मगर धीरे धीरे आवाजें इतनी तेज होने लगी कि उनका ध्यान खींच लिया। क्या तुमने सुनी ये आवाज? राकेश ने पूछा। हाँ, शायद पुरानी दीवारों की आवाज होगी, नेहा ने डरते हुए कहा। लेकिन राकेश ने इसे गंभीरता से लिया और आवाज की दिशा का पीछा करना शुरू किया। आवाज एक कमरे से आ रही थी जो लंबे समय से बंद था। उसने डरते हुए दरवाजा खोला और अंदर अंधेरा ही था। वह कमरे में घुसा और बत्तियां जलाने की कोशिश की, लेकिन बत्तियां नहीं जल पाईं। फिर अचानक बत्तियों के बिना ही राकेश को एक साया दिखाई दिया, जो बेमन से दीवारों की ओर इशारा कर रहा था। उसकी आंखों में गहरी नफरत और घृणा थी। राकेश ने डर के बावजूद उस साये का पीछा किया और वह साया किसी पुरानी तस्वीर की ओर बढ़ने लगा। जब राकेश ने उस तस्वीर को देखा तो उसके हाथ से मोबाइल गिर गया। वह तस्वीर उसकी पत्नी नेहा की थी, लेकिन वह तस्वीर बहुत पुरानी थी और नेहा उस वक्त बच्ची थी। नेहा कमरे में आई और पूछा, क्या हुआ? तुम वो थी? राकेश ने घबराते हुए पूछा। नेहा ने एक अजीब सा चेहरा बनाया और फिर हंसते हुए कहा, यह तो मैं ही थी, लेकिन तुम कब समझ पाओगे कि तुम अब सिर्फ एक सपना हो? राकेश का चेहरा सफेद हो गया। उसे एहसास हुआ कि वह कभी जिंदा नहीं था। वह बस एक खोई हुई आत्मा थी जो बंगले में फंसी हुई थी, और अब नेहा भी उसी की तरह एक आत्मा बन चुकी थी। उसने अचानक देखा, दीवारों से वही अजनबी आवाजें फिर से आ रही थी।